हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20 से लेकर के 26 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, 10 of Wands, okay, Judgment, Ace of Cups, 7 of Cups, Hierophant energy, 2 of Sword, the High Priestess, bottom of the deck is Ace of Sword. So देखिए यहाँ पर जो साइन है उनको बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा है, पाइसिस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड। सो देखिए यहाँ पर एक कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने जा रही है और ये डिसाइसिव कन्वर्सेशन हो सकती है। मतलब डिसाइसिव का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये कि इसके बाद आप फाइनल डिसीजन ही लेने वाले हैं इस रिगार्डिंग, ओके, कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को ना अब एक क्लैरिटी के लिए लेकर के चल रहे हैं। मतलब क्लैरिटी आप चाहते हैं और क्लैरिटी ही देना चाहते हैं। ट्रुथफुल रहेंगे आप एक दूसरे के साथ, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एस ऑफ सोर्ड से। मतलब अब आप कोई झूठ वूट कोई फरेब कुछ नहीं रखना चाहते, ना ही आप एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से। ओके, सो यहाँ पर आप जो है बेसिकली इस पर्सन को एक चांस दे रहे हैं एक तरह से कि वो अपनी सच्चाई अब कबूल कर सके और बताए आपको कि उनकी मंशा क्या है, आगे वो क्या चाहते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर डेफिनेटली एक नई बिगनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में भी, और या तो आप दोनों के सेपरेट रास्ते भी हो सकते हैं क्योंकि एस ऑफ सोर्ड है। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे नई बिगनिंग तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग। ये पर्सन इस कन्वर्सेशन के दौरान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आपसे प्यार करते हैं और ये भी जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट हो चुकी है जिसको अब सुधार पाना बहुत मुश्किल है। ओके, 2 ऑफ कप से हालांकि ये पर्सन बहुत मिन्नतें करने वाले हैं आपसे कि आप उनको वापस अपनी लाइफ में ले लें। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ कप से, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रहना चाहते, वो आपसे ट्रू लव करते हैं और आपके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं, अपनी इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं और ट्रैवल करके आने के लिए तैयार हैं आपके पास। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन अपने ट्रू इमोशंस जो इन्होंने काफ़ी टाइम से आपसे शेयर नहीं करे हैं, जो इमोशंस आपने शायद इनकी बातों में कभी देखे ही नहीं होंगे, वो इमोशंस ये पर्सन शेयर कर सकते हैं आपसे और डेफिनेटली आपको मनाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी रिलेशनशिप का एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से, और यहाँ से एक नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए अब आप एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि या तो आप इस पर्सन के साथ वापस से एक नई स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पर। ओके,
मतलब ये कि इसके बाद वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ से अब आपके लिए रिवर्स लेना पॉसिबल नहीं है। ओके, ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है, और यहाँ से बस अब एक नई शुरुआत ही होगी। मतलब ये कि अब या तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वट लेकिन आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर एम्परर कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको मनाने के लिए अपनी हर तरीके, अपनी ट्रिक्स, अपनी इमोशंस, अपनी हर चीज़ जो उनके पास है, जो भी वो कर सकते हैं आपको अपनी लाइफ में रोकने के लिए, वो हर चीज़ करेंगे। इनफैक्ट आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं कि आप उनकी लाइफ में ही ठहर जाएं। ओके, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको जाते हुए नहीं देखना चाहते, और वो रोना नहीं चाहते इसके बाद। ओके, सो वो पछताना नहीं चाहते इसके बाद। ओके, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ ही ये मैरिज और फैमिली वगैरह इमेजिन करते हैं। द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपके लिए ये रिलेशनशिप ना बोझ की तरह बन गया है, क्योंकि आप इस पर्सन को समझाते समझाते थक चुके थे, और नाउ अब आप ऑलमोस्ट हार मान चुके हैं कि क्योंकि इस पर्सन में आपने कोई बदलाव देखा ही नहीं है पास्ट में। जब भी आप इस पर्सन पे कुछ काम करते हैं, तभी भी आप इस पर्सन में कोई बदलाव नहीं देखते हैं। हमेशा ये पर्सन उसी ढर्रे पर वापस आ जाता है, और फिर अगेन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं आप दोनों के बीच में। तो नाउ अब ये क्या है कि आप ना मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, आप अब ये जिम्मेदारी हटाने की सोच रहे हैं, क्योंकि अकेले से रिलेशनशिप नहीं चल सकता, आपको ये चीज़ पता है। और 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जस्ट गिव अप करने ही वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन जानते हैं कि आप गिव अप करने वाले हैं, तो तभी तो ये आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना सेकंड चांस आपसे मांग रहे हैं आपके गिव अप करने से पहले ही, क्योंकि उनको अंदाज़ा लग चुका है कि अब आपकी बस हो चुकी है, अब आप इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते उनकी इग्नोरेंस को, उनके इस तरह के व्यवहार को, इस तरह की प्रॉब्लम्स को, जो कि आप सही करते करते थक चुके हैं। राइट, सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन सेकंड चांस मांगने आपके पास आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं अब मैं सुधर जाऊंगा, सुधर जाऊंगी, वटएवर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो थोड़ा मिन्नतें करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे कि आप उनको माफ़ कर दें और उनको अपनी लाइफ में वापस ले लें। ओके, जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन आपको नई शुरुआत का ऑफ़र दे सकते हैं, और ट्रू लव आपसे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मतलब ये है कि ये पर्सन ना आपको इमोशनली अपनी ओर खींचना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से ही मनाया जा सकता है, देयर इज़ नो अदर वे। ओके, सो वो जानते हैं कि आपकी कमज़ोरी सिर्फ लव है और इमोशंस हैं, जिस तरह से वो और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस वेपन को आपके लिए। मतलब वेपन कहना इसको ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन ना सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए नहीं, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, और आप भी एक्चुअली ये चाहते थे, लेकिन इस पर्सन में आप कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते थे, इस पर्सन में बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन ये बदलाव लाने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके, सो नाउ ये पर्सन ना एक लविंग ऑफ़र आपके लिए लेकर के आ रहा है, नई शुरुआत का ऑफ़र है, लेकिन आपको ना ये पर्सन कंफ्यूज ही करने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये पर्सन क्या करने जा रहा है आगे। ओके, क्योंकि आपने अभी तक इस पर्सन में कोई बदलाव तो देखा नहीं है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहते अब, क्योंकि आप थक चुके हैं इन चीज़ों को। 2-3 साल हो गए हैं कुछ लोगों को शायद 7-8 साल भी हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सन वहीं का वहीं है। ओके, और आप अब इनमें कोई ग्रोथ देखना भी नहीं चाहते, लेकिन अब क्या है कि ये पर्सन जब आपसे नई शुरुआत के लिए मिन्नतें कर रहा है, और बार बार आपको बोल रहा है कि नहीं उसको मत छोड़ के जाइए, तो ये पर्सन ना डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि एक बार किसी तरह से वर्गो हाँ कर दे, एंड देन
फिर से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन देखिए, गलती होना इट्स डिफरेंट, ये तो इनको आदत हो चुकी है। ओके, सो आप इसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज्ड हैं कि कल को फिर से ये पर्सन उसी चीज़ में आ जाएगा, अभी इसको माफ़ कर दिया देन फिर से वही चीज़। तो ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं पहले से ही। ओके, सो ये पर्सन अब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, आपको भरोसा दिलाने के लिए। ये पर्सन आपके लिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने लॉयल हैं आपको लेकर के, एंड वो ये दिखाना चाहते हैं वो कितने सीरियस हैं आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर के। अपने घर वालों से भी बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था हायरोफेंट एनर्जी से। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पहले शायद ये अपने घर वालों से बात करने से डरते थे, बिकॉज उनको लगता था कि कहीं उनके घर वाले नहीं मानेंगे बिकॉज ऑफ दिट्स कम्युनिटी डिफरेंस, या फिर रिलीजन डिफरेंट हो सकता है आपका, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, कास्ट वगैरह जो भी है वो उस तरह की चीज़ें जो डिफरेंट है। और इसी वजह से ये पर्सन जो है ये सोचते थे कि पहले उनके घर वाले नहीं मानेंगे, और इसी वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे आगे बढ़ने की। और नाउ अब इनको पता चल चुका है कि आपके बिना उनका काम चलना नहीं वाला, तो डेफिनेटली ये पर्सन अब आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड भी है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है। अगर आप देखें यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी और हाई प्रीस्टेस दोनों एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होता है, एक तरह से एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ की तरह ही हैं ये। ओके, सो यहाँ पर इनके बीच में 2 ऑफ सोर्ड है, तो ये पर्सन को लेकर के अभी भी आप श्योर नहीं हैं, दैट आई कैन सी कि आप बहुत इनडिसाइसिव हैं अभी इस पर्सन को लेकर के। पहले आप डिसाइसिव थे कि नहीं, इस पर्सन को तो लाना ही नहीं अपनी लाइफ में, लेकिन नाउ जब ये पर्सन आपके सामने इतनी सारी चीज़ें कह रहा है, इतनी सारी बातें आपसे वादे कर रहा है, तो देन आप कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। आप अब सोच रहे हैं, कभी दिल से सोच रहे हैं, कभी दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में अभी तक कोई भी नहीं जीत पाया है। ओके, कभी दिल जीत जाता है, कभी कभी दिमाग जीत जाता है, लेकिन ऐसा ही चलता रहता है। फाइनली आप किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो ऐसा ही स्थिति आपको फेस करने को मिलेगी इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, और आप अपनी इंट्यूशन का, अपनी मेडिटेशन का, अपनी मैनिफेस्टेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। आप इससे यूनिवर्स से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, और आप डायरेक्टली यूनिवर्स से ही ये चीज़ पूछ सकते हैं कि क्या ये पर्सन आपके लिए बेस्ट है या नहीं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इसके आंसर यूनिवर्स ज़रूर देने वाला है, किसी न किसी इंडिकेशन के थ्रू, किसी न किसी कह सकते हैं कोई घटना के थ्रू, किसी नंबर के थ्रू आपको ये मैसेज ज़रूर देने वाला है यूनिवर्स आपको, कि जिससे कि आप अपना डिसीज़न ले सकें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 3 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप तभी रिकन्सिलेशन करें, आपके लिए एक गाइडेंस है एक तरह की। अभी इस पर्सन को परखें, क्योंकि आप जितना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहेंगे ना, इस पर्सन की परख उतनी ही ज़्यादा आपको होगी, क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए सच में सीरियस है या नहीं। जब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखते हैं इस पर्सन को, तो आप इस पर्सन को इनडिसाइसिव ही छोड़ सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ मे बी सर्दियों के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है, तो मुझे लगता है कि आपको भी सर्दियाँ इस पर्सन को वेट कराना चाहिए। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन सुधर सकता है। ओके, सो 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, देन आप डिसाइड कर सकते हैं इससे एक मीटिंग के ज़रिए कि हाँ, ये पर्सन बेटर हुआ है या नहीं, क्या ये पर्सन सच में सीरियस है या नहीं इस रिलेशनशिप के लिए, तब आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इनको कोई डिसीजन ना दें, यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाहता है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स का भी देख लेते हैं एक बार मैसेज क्या है आपके लिए, स्पेसिफिक मैसेज कुछ हो सकता है। ओके, लेट्स सी। देखिए, ये पर्सन के लिए आप हंगर हैं, और मतलब आप एक फूड की तरह हैं उनके लिए, और अगर ये आपके बिना रहते हैं तो वो ना बहुत अधूरा फील करते हैं, क्योंकि
उनकी ना ज़िंदगी चलती ही नहीं है आपके बिना, और यही चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म करनी है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत नीडी हो जाते हैं आपके। ओके, एंड दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन आपकी कोई कदर भी नहीं करते हैं उस चीज़ पे। ओके, आप इनके इतने काम आए हैं, आप पीछे भी, और कितनी बार आपने इनको इतनी मुसीबतों से निकाला है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपके थैंकफुल ही नहीं है। तो आप इस पर्सन के अंदर ये चीज़ चेंज करना चाहते हैं डेफिनेटली, और ये बहुत अच्छा काम है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।